हेलो एवरीवन। जब आप अपना एनएसपी स्कॉलरशिप पीएफएमएस डीबीटी स्टेटस चेक करते हैं तो उसमें आपका एक सैंक्शन ऑफ स्टेटस होता है। सैंक्शन ऑफ स्टेटस में कई सारे आपके सैंक्शन अपडेट होते रहते हैं। जैसे आपका पेंडिंग फॉर सैंक्शन क्रिएशन होता है पहले, फिर आपका अंडर सैंक्शन प्रोसेसिंग अप्रूव्ड होता है, फिर आपका अंडर सैंक्शन प्रोसेसिंग डिजिटली साइंड बाई डीडीओ होता है, और लास्ट में आपका सैंक्शन क्लोज्ड होता है जब आपका सैंक्शन हो जाता है आपके एप्लीकेशन का। अब ये जैसे आपका सैंक्शन क्लोज्ड हो जाता है तो इसके बाद आपका पेमेंट कब तक आता है, मतलब आपके अकाउंट में पैसा कब तक आता है, प्रोसेस का क्या टाइम है, और मतलब कितने दिन में प्रोसेस हो जाना चाहिए और कितने दिन में हो रहा है, मतलब जो भी स्टूडेंट की जो भी एप्लीकेंट का पेमेंट आ रहा है उनका कितने दिनों में आ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका सैंक्शन ऑफ स्टेटस जो है, सैंक्शन क्लोज्ड होने के बाद आपका जो प्रोसेस होता है वो आपका सेम डे ही हो जाता है। तो सैंक्शन क्लोज्ड होने के बाद का आपका जो प्रोसेस होता है वो 24 आवर्स में आपका हो जाता है। ठीक है, जो आपका प्रोसेस है ये 24 आवर्स के अंदर का ही होता है। हालांकि ऐसे ही इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का, बहुत सारे एप्लीकेंट का कभी कभी 48 आवर्स 72 आवर्स तक लग जाते हैं, या फिर किसी का 4-5-6 दिन तक लग सकता है, बट मैक्सिमम 4-5 दिन लगता है। हाँ, कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कि काफ़ी दिनों तक ऐसा दिखाता है, क्योंकि उनका प्रोसेस आगे जो होता है वो पेंडिंग हो जाता है बैंक के पास। जैसे ये आपका सैंक्शन क्लोज्ड होता है तो फिर आपका एक फाइल स्टेटस आता है। अब फाइल स्टेटस में आपका पेंडिंग एट पीएफएमएस होता है जब तक आपका सैंक्शन प्रोसेस होता है। जैसे आपका सैंक्शन क्लोज्ड हो जाता है तो वहाँ पे पेंडिंग एट बैंक दिखाता है, यानी कि आपका बैंक से प्रोसेस है। ठीक है, तो अब आपका जो फाइल स्टेटस है वो पेंडिंग एट बैंक जब दिखाता है, बैंक का प्रोसेस नहीं होता है, तब तक आपका पेंडिंग एट बैंक दिखाता है। अब ये जब तक आपका पेंडिंग एट बैंक रहेगा तब तक आपका पेमेंट आने में प्रॉब्लम होगा। हालांकि ये सैंक्शन क्लोज्ड होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट के, मतलब लगभग सभी स्टूडेंट के फाइल स्टेटस में बैंक रिसीव्ड हो जाता है सेम डे को। क्रेडिट स्टेटस में पेमेंट पेंडिंग एट बैंक के बाद फिर आपका डीम्ड सक्सेस का पेमेंट सक्सेस हो जाता है। और आपका जैसे ये सैंक्शन क्लोज्ड होता है फिर आपका बैंक रिसीव्ड भी सेम डे होता है, और सेम डे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है क्रेडिट स्टेटस में। कई सारे स्टूडेंट का ऐसा हो रहा है कि फाइल स्टेटस में उनका बैंक रिसीव्ड दिखा रहा है बट उनका क्रेडिट स्टेटस में पेमेंट पेंडिंग एट बैंक ही दिखा रहा है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। हालांकि पेमेंट पेंडिंग एट बैंक अगर आपका हो रहा है तो आपका इसमें दो केस हो सकता है। या तो आपका पेमेंट पेंडिंग एट बैंक है तो यहाँ पे स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है और आपका पेमेंट सक्सेस हो गया है, और एक ये भी हो सकता है कि आपका सच में पेमेंट अभी हुआ ही नहीं हो और इसीलिए पेमेंट पेंडिंग एट बैंक दिखा रहा है। तो इसके लिए आप ट्रैक एनएसपी पेमेंट स्टेटस भी एक बार चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपका क्या स्टेटस दिखा रहा है। अगर वहाँ पे पेमेंट इनिशिएटेड विद बैंक दिखा रहा है तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका पेमेंट जो है वो हो चुका होगा, जो भी आपके आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट है। या फिर अगर आपका पेमेंट इनिशिएटेड विद बैंक दिखा रहा है और वहाँ पे आपका फेवरिंग एज पर बैंक और आपका अकाउंट नंबर एज पर बैंक, इन सब में कुछ डिटेल नहीं दिखा रहा है आपका, मतलब आपका मेन अकाउंट नंबर नहीं दिखा रहा है जिसमें पेमेंट सक्सेस होता है, जिसमें आपका पेमेंट जाना चाहिए। तो अगर आपका वहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं दिखा रहा है तो आपका वो बैंक में प्रोसेस होगा अभी, और बैंक से प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें भी एक और ये केस हो सकता है कि आपका आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट का ऐसा होता है कि जो वो अपना अकाउंट नंबर दे रहे हैं वो यूआईडी के थ्रू एईपीएस जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है उसमें वो वेरीफाई नहीं करता है, क्योंकि वो डीबीटी लिंक आधार बैंक लिंक अकाउंट नहीं होता है। तो आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट अगर आपका नहीं होता है तो आपका पेमेंट जो है वो होल्ड हो जाता है। जब तक आप अपना आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट नहीं करवाते हैं तब तक आपका पेमेंट नहीं आएगा। आपका अगर आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट होता है तो आपका जो भी आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट होगा उसमें आपका ऑटोमेटिकली वो पेमेंट चला जाएगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा अकाउंट नंबर, आपने कौन सा बैंक डिटेल दिया था, आपका आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में ही पेमेंट होगा। एक प्रोसेस को समझने के लिए आपको और भी इससे जो रिलेटेड है वो समझना पड़ता है। जैसे अगर आपका पेमेंट इनिशिएशन है तो अब पेमेंट इनिशिएटेड विद बैंक कब होता है, तो पेमेंट इनिशिएटेड विद बैंक यानी कि पेमेंट इनिशिएशन का प्रोसेस है। तो पेमेंट इनिशिएशन एक, मतलब ऐसे मैं शॉर्ट में आपको बता दूं तो पेमेंट इनिशिएशन एक आपका प्रोसेस होता है पेमेंट करने का, या फिर पैसे को ट्रांसफ़र करने का, ट्रांजैक्शन करने का, जो कि थर्ड पार्टी को, जो एक कस्टमर होते हैं उसके बिहाफ पे उसको ऑथराइज किया जाता है ताकि वो ट्रांजैक्शन कर पाए या फिर पेमेंट कर पाए। और ये पेमेंट इनिशिएशन जो होता है ये ओपन बैंकिंग के थ्रू होता है। तो इसका एक प्रोसेस है, इसके बारे में और डिटेल से अगर आपको जानना है कि पेमेंट इनिशिएशन क्या होता है तो आप गूगल कर सकते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं।
तो पेमेंट इनिशिएशन जब आपका होता है तब आपका पेमेंट इनिशिएटेड विद बैंक दिखाता है। ये आप अपना स्टेटस कहाँ चेक कर सकते हैं, तो ये आपका ट्रैक एनएसपी पेमेंट में दिखाता है। तो जब आप पीएफएमएस ट्रैक एनएसपी पेमेंट स्टेटस चेक करेंगे वहाँ पे होगा। तो सिंपल आप ये समझिए कि आपका सैंक्शन क्लोज होता है तो सेम डे आपका बैंक रिसीव्ड होता है और सेम डे आपका पेमेंट सक्सेस होता है। कि आपका सैंक्शन क्लोज होता है तो उसी दिन आपका बैंक रिसीव्ड होना चाहिए और उसी दिन आपका पेमेंट सक्सेस होना चाहिए, क्योंकि 24 आवर्स का ये आपका टाइम लगता है। इसमें मैक्सिमम आपका 4 से 5 दिन लग जाता है, कई बार ऐसा होता है, बट ये प्रोसेस जो है वो सेम डे का है कि मतलब आपका सैंक्शन क्लोज हुआ और बैंक रिसीव्ड हुआ। बैंक रिसीव्ड जैसे हुआ तो प्रोसेस किया और आपका पेमेंट रिलीज हो गया। ठीक है, आपके पेमेंट अकाउंट में आपका क्रेडिट हो गया। तो ये पेमेंट क्योंकि इनिशिएशन से होता है, आपका ओपन बैंकिंग से होता है, तो बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, तो इसीलिए आपका वो सेम डे होता है। इसमें आपका प्रॉब्लम कुछ हो सकता है, जैसे मैंने आपको कुछ केस बताया कि अगर आपका आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट नहीं है या फिर आपका बैंक में प्रोसेस है, अभी बैंक में अंडर प्रोसेसिंग है, मतलब वो प्रोसेस कर रहे हैं या होल्ड पे आपका हो गया है पेमेंट, तो हो सकता है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए क्या आप कर सकते हैं, देखिए अगर आपका पेमेंट पेंडिंग एट बैंक दिखा रहा है तो आप वेट कर सकते हैं या फिर आप पीएफएमएस हेल्प डेस्क पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा टाइम हो चुका है और आपका पेमेंट पेंडिंग एट बैंक ही दिखा रहा है तो वहाँ से आप अपना स्टेटस का अपडेट ले सकते हैं कि ये कब तक हो सकता है या फिर ये क्यों दिखा रहा है। उनके पास जो आपका डेटा होगा उससे आपको वो हेल्प से वो बता सकते हैं आपको। ठीक है, बाकी ऐसे ही अगर आप बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे हैं कि पेमेंट पेंडिंग एट बैंक है तो मेरा पेमेंट कब आएगा, तो ये और भी केस पे डिपेंड कर सकता है कि क्या आपका पेमेंट इनिशिएट हो चुका है या फिर आपका बैंक अकाउंट लिंक है कि नहीं, या फिर आपका बैंक में प्रोसेस हुआ है कि नहीं, बैंक में प्रोसेस क्या है। इसके लिए आप पीएफएमएस हेल्प डेस्क से कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे जानिए कि वो क्या कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी एनएसपी या पीएफएमएस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और एनएसपी के और भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम है या फिर पीएफएमएस स्टाटस या कंप्लीट प्रोसेस जो होता है, पेमेंट प्रोसेस होता है, तो एनएसपी पीएफएमएस से रिलेटेड वीडियोज की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आप चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं।